अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत एक काला अध्याय है देश की पॉलिटिक्स में। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इमीडिएटली नीतीश कुमार को कोई समझाता या वो खुद समझ जाते और उनको एक कह देते मेरी बेटी थी भाई, हमारे से गलती हो गई, हम तो चाहते थे उनका फोटो लेना। और इसमें कोई दो राय नहीं, उस उम्र की बच्ची उनकी बेटी है, बेटी के समान ही है। अगर उस तरह का व्यवहार भी तो होना चाहिए। अगर मेरा व्यवहार आपने कौन सी फाइल है जो अमेरिका में खुलने वाली है, अरे जिसमें यंग बच्चियों से वो अमेरिका का के बंदा जो जेल में मर भी गया, वो आइंस्टीन फाइल, कौन सी फाइल है जिसमें बता रहे हैं एस्टीन फाइल कल खुलेगी, एस्टीन फाइल है ना, वो फाइलें खुलेंगी तो क्या है, वहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन और देश की बहन बेटियां जो 18 साल से छोटी हैं, वो इस धरती की कहीं भी हो, हमारे सब बच्चे हमारे हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, अगर हम शिक्षित हैं तो, अगर हम डेमोक्रेसी हैं तो, अगर हम मानवीय व्यवस्था चाहते हैं और उसमें रहते हैं तो, या उसमें सहयोग करते हैं तो क्या है इनका मकसद क्या है फिर? इस तरह के नेता और इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के आइलैंड पे जा जाके मौज मस्ती करना, इसको मौज मस्ती नहीं कहेंगे, ये चरित्रहीनता का पराकाष्ठा है सबसे निम्नतम। जो लोग इस तरह की चीजों में शामिल हैं, क्या समझते हैं वो देश के जनप्रतिनिधि होने के हकदार हैं? नहीं, देश की जनता को समझना चाहिए ऐसे चोर उचक्के, व्याभिचारी, दुष्टाचारी, भ्रष्टाचारी लोगों को अपना जनप्रतिनिधि ना चुने। अभी जनप्रतिनिधि चुनने में भी इस देश में जो कानून है वो गलत है, इसलिए मजबूरी में पार्टियां, मजबूरी में गुंडे मवालियों के भी टिकट देती है और मजबूरी में लोगों को वोट करने पड़ते हैं। अभी फोर्स्ड डेमोक्रेसी है, यानी मजबूरी की डेमोक्रेसी देश में, असली डेमोक्रेसी नहीं है। असली डेमोक्रेसी की डेफिनेशन ये है गवर्नेंस बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी ऐसा स्वराज्य जो लोगों का हो, लोगों के द्वारा हो, लोगों के लिए हो। वहां पर यह नहीं लिखा कि भाई मेजोरिटी के द्वारा हो, बहुमत के द्वारा, बहुमत के लिए, बहुमत का शासन या व्यवस्था, ऐसा नहीं। डेमोक्रेसी में सब लोग शामिल होते हैं, ए टू जेड की भागीदारी सुनिश्चित करनी होती है। तो ये चैप्टर क्लोज हो जाता है। इस चैप्टर को इतनी हवाई नहीं मिलनी चाहिए थी कि तुरंत और उससे बड़प्पन होता कि भाई बीमार आदमी है, कोई गलती भी होगी, क्या दिक्कत है। मगर यहाँ गलती नहीं, चोरी और सीना चोरी, अभी तक उसने माफी नहीं मांगी। इससे पता चलता है वो अकेला मानसिक रोगी नहीं है, वो इस मामले में जिद्दी आदमी है और इसलिए मैं ये कहूंगा ये चरित्रहीनता का प्रमाण है। चित्रा त्रिपाठी ने आपको जवाब भेजा है, कहा है कि अम्बेडकर को पढ़िए, समझिए, बराबरी की बात करते थे, आपने पिछली बार सवाल उठाया था। अच्छा, ऐसा कोई कमेंट आया क्या? पोस्ट किया उन्होंने। अच्छा, अम्बेडकर को वो हमारी तो बेटी के समान होगी। चित्रा त्रिपाठी कितनी उम्र होगी उसकी? 35-40। हाँ, यस, उसको समझना चाहिए। उसका समानता अभी समझ में नहीं आई, वो लोग के स्टूडेंट नहीं है, उसका संविधान समझ में नहीं आता समानता क्या होती है। समानता चेहरे दिखाने से समानता नहीं होती। हाँ, हम नहीं चाहते, मैं खुद इस विचार का हूं कि इस पूरी दुनिया को किसी को भी कोई चेहरा मोहरा ढकने की जरूरत, हमारे यहाँ कोई इस तरह का प्रेशर हो कि बहन बेटियों को चेहरा ढकना पड़े या छुप के जाना पड़े, मैं खुद इस बात के पक्ष में नहीं हूं। मगर हमारे यहाँ कोई रीति रिवाज है, मान लो कोई फंक्शन है, ब्याह शादी भी है, और कोई रिवाज के मुताबिक उसकी फ्रीडम है, ये किसी महिला की, किसी आदमी की फ्रीडम है वो अपना, क्योंकि हिजाब कोई एक तरह से किसी ने जबरदस्ती तो लाद नहीं रखा। हमारे यहाँ खुद जहां से मैं आता हूँ, जिस स्टेट में आता हूँ, हमारी माँ दादी, मैंने देखा जो हिजाब है उससे भी बड़ा हिजाब, एक घूंघट हमारे यहाँ प्रथा थी। पूरे एनसीआर में तो मैंने देखा, फार्मर हर गांव में थी ये, और धीरे धीरे शिक्षा से खत्म हुई है। मगर हम जबरदस्ती, हमने किसी अपनी बहन बेटी, अपनी माँ दादी का घूंघट नीचे नहीं किया, कर नहीं सकते हम जबरदस्ती, दैट इज नॉनसेंस। तो धीरे धीरे अपने आप समाज जिन चीजों का स्वीकार करता है उसको वही डिग्निटी होती है। हमें जबरदस्ती कोई थोपने की जरूरत नहीं है। ये जो बहाना, इस तरह का लॉजिक अगर चित्रा त्रिपाठी भी लेती है, उसको पता नहीं है, उसको ज्ञान नहीं। सवाल है, अब राइट विंग के लोग भी लगा रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब राजस्थान में उनका नाम क्या है, अशोक गहलोत ने जब महिला का पर्दा ऊपर किया तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। हाँ। लेकिन वही बिहार में जब पर्दा नीचे किया, वो हिजाब नीचे किया, तो सवाल सब पूछ रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ है, इसलिए ये सब चीज हो रही है। नहीं, ये तो गहलोत से नहीं पूछा, यहाँ पूछा, इससे आम जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये तो उन लोगों का लेना देना है जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इन कामों में पॉलिटिक्स नहीं, ये जनता का सवाल है भाई, इसमें कोई चित्रा नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, ये हम सब का सवाल है। मुझे
मेरी बेटी अगर वहां होती और कोई सीएम उसका घूंघट इस तरह करता तो मैं तो अब तक का मुकदमा दर्ज कराता था, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे भाई हम कैसे जी रहे हैं आजकल। तो सीएम या तो आपका कानून होता कि हम उस किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे उस वक्त उस फंक्शन में जो बच्ची जो बेटी हिजाब पहन के आएगी।